बलवान बाबू, पाकिस्तानी फौज में बहस इस बात पर होती है कि गोली सीने पे खानी है या सर में, मगर आप लोगों की सिलेक्शन कुछ फ़र्क ही है। आप कहते हैं कि कूलों पर लगे तो ज़्यादा मेडल मिलते हैं। बलवान, आप सबको ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप ये जो वॉर इंजर्ड बैच पहनते हैं, ये गोली आपके राइट कूले पे लगी थी कि लेफ्ट कूले पे? मैं बताऊं या आप खुद बताओगे? आपको यकीनन याद ही होगा जब आप चीखते चिल्लाते हुए जमीन पर घसीट घसीट कर वापस नीचे जा रहे थे और मिन्नत समाजत कर रहे थे कि अल्लाह के वास्ते आपको माफ़ कर दिया जाए। मैं ही वहाँ मौजूद था जिसने आपके इन वास्तों पर आपको माफ़ कर दिया था, इसीलिए आप जिंदा हो। क्या आप बताएंगे कि कैसे 6 महीने तक आप सुराख वाला फोम पिछवाड़ के साथ बांध कर डर डर कर कुर्सी पे बैठते थे? यही पाकिस्तानी मोहर आपके ऊपर लगाते हैं, यही डर आपको देना था। जख्म तो भर गया आपका, लेकिन डर अभी तक कायम है। आइए बलवान बाबू, बैठिए, सोफे के ऊपर डबल फोम आपके लिए लगवाया है। कुछ याद दिलाऊं बलवान, जब आप अपनी घातक पतलून समेत पहली बार टाइगर हिल की 3rd लिस्टिंग पोस्ट के पास आए तो पाकिस्तानी पोस्ट से NLI के सिपाही नूर अली ने आपके ऊपर फायर खोला। नाम तो याद होगा आपको, क्योंकि बार बार नूर अली आपको अपना नाम बता रहा था। जी मुझे पता है, आप ज़्यादा देर उधर नहीं रुके और उसके पहले ही फायर के अंदर आपकी पतलून ढीली हो गई और आप अपनी बंदूक और अपने साथियों को छोड़कर वहां से भाग गए। आपकी राइफल नूर अली ने अपनी पोस्ट के बाहर लटका दी थी और कर्नल कुशाल ठाकुर, जो कभी खुद भी टाइगर हिल के पास नहीं आए, ने आपका स्वागत गालियों से और लानतों से किया था और अगले ही दिन आपको 250 जवानों के साथ वापस भेज दिया था कि जा बेगैरत, अपनी राइफल नीचे लेके आ। इस बार आपके पिछवाड़ को लाल 7.62 mm पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मेरी ही गोली ने किया था। साफ जाहिर है 700 मीटर से मारी थी ये गोली आपके कूले को चीरती हुई निकल गई और आपकी घातक पतलून के अंदर आग भी लग गई थी। लगता है सीख तो निकल गई थी, लेकिन तिक्के सीख के बगैर ही जल के लाल हो चुके थे। कुछ याद आया वो आई कांटेक्ट? आपके पाकिस्तानी वालिद ने आपके ऊपर किस तरह मोहर लगाई थी? आज 25 साल के बाद बड़ा देश देश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। यकीनन आपने देश के लिए अपनी गांठ फटवाई, मगर बलवान को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए आपको। आपके देश ने आपको लड़ने के लिए भेजा था, पिछवाड़ में सुराख करवाकर भागने के लिए नहीं। बेटा बलवान, टाइगर हिल टॉप आपके लिए ऐसे ही है जैसे किसी पापी के लिए नर्क। आप तो ये बखूबी जानते हैं, लेकिन जिन लोगों के सामने खड़े होकर आप फड़े मार रहे हैं, उनके लिए आप ही की लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किया है। भारतीय फौजियों, मेरी बात कान खोल कर सुनो। NH-1D से एक कदम भी आगे रखा तो याद रखना, द गोस्ट विल रिटर्न। दूर दूर से खड़े होकर इशारे कर करके वीडियो बनाते रहो, नो इश्यूज। हम तुम्हारी रोजी रोटी पर लात नहीं मारेंगे। बलवान बाबू, इस बार हज्जाम के पास जाओ तो जब वो बाल सेट करके पीछे खड़ा होके शीशा दिखा रहा हो आपको, तो कुर्सी से उठना और घातक पतलून को नीचे कर कर पाकिस्तानी लगी मोहर भी देख लेना। उतनी ही दर्द होगी, उतनी ही जलन होगी जैसे पहली दफ़ा गोली लगने के बाद हुई थी। बलवान बाबू, बोलो मुंह से कि हम अमन चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान आर्मी की जय हो, पाकिस्तान की जय हो। भगवान पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे, वरना 2 उंगलियां आपके हलक में घुसाकर जबान टॉन्सिल समेत खींच के बाहर निकाल दूंगा। काटनी नहीं है यार, जड़ से बाहर निकाल, जड़ से बाहर निकाल, जड़ से बाहर। This audio was brought to you from the extension of The Ghost of Kargil audiobook by Naveed Ali Sheikh. If you haven't, you must listen to these 2 audiobooks
the Ghost of Kargil and members from Thulaling to have a better understanding of Kargil War. You can listen to it free on saryas.com.